वैदिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को 16 कला संपन्न माना जाता है। उनका रूप और सौंदर्य ऐसा था कि जो भी उन्हें देखे बस देखता रह जाए। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि इन्हीं 16 कलाओं की वजह से वो पूर्ण पुरुष भी कहलाए। श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार, युग पुरुष, गीता का ज्ञान देने वाले, समस्त मानव जाति का कल्याण करने वाले और सभी देश काल के लिए पथ प्रदर्शक रहे हैं। अनादि काल से इस ब्रह्मांड के बनने से पहले ही श्री कृष्ण हैं। आज हम आपको श्री कृष्ण की उन्हीं 16 कलाओं के बारे में बताएंगे जिनमें वो निपुण थे। आप ये नहीं जानते होंगे कि उनकी ये 16 कलाएं कौन सी हैं। ये वो 16 कलाएं हैं जिसके कारण श्री कृष्ण नटखट बालक, विशुद्ध प्रेमी, ज्ञान के आधार और तर्क योद्धा कहलाए। तो आइए जानते हैं उन 16 कलाओं के बारे में। पहली कला, श्री धन संपदा। जिस व्यक्ति के पास अपार धन हो और वो आत्मिक रूप से भी धनवान हो, जिसके घर से कोई भी खाली हाथ ना जाए, वो इस कला से संपन्न माना जाता है। ये कला भगवान श्री कृष्ण में मौजूद है हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हर युग में है। दूसरी कला, भू अचल संपत्ति। जिस इंसान के पास पृथ्वी का राज भोगने की क्षमता है, पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर जिसका अधिकार है और उस क्षेत्र में रहने वाले जिसकी आज्ञा का पालन खुशी से करते हैं, वो अचल संपत्ति का मालिक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग्यता से द्वारिकापुरी को बसाया, इसलिए ये कला भी इनमें मौजूद है। तीसरी कला, कीर्ति यश प्रसिद्धि। जिसके मान सम्मान और यश की कीर्ति चारों दिशाओं में गूंजती हो, लोगों के मन में जिसके लिए श्रद्धा और विश्वास का भाव खुद ही आया हो, वो तीसरी कला से संपन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण में ये कला भी मौजूद है। लोग खुद ही श्री कृष्ण की जय जयकार करते हैं। चौथी कला, इला, वाणी की सम्मोहकता। चौथी कला का नाम इला है, जिसका अर्थ होता है मोहक वाणी। भगवान श्री कृष्ण में ये कला भी मौजूद है। पुराणों में ये उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण की वाणी सुनकर क्रोध करने वाला भी अपनी सुध बुध खोकर शांत हो जाता है। मन में भक्ति की भावना भर उठती थी। यशोदा मैया के पास शिकायत करने वाली गोपियां भी कृष्ण की वाणी सुनकर शिकायत भूलकर उनकी तारीफ करने लगती थीं। पांचवी कला, लीला, आनंद उत्सव। लीला को पांचवी कला के रूप में देखते हैं। इसका अर्थ है आनंद। भगवान श्री कृष्ण धरती पर लीलाधर के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी सभी बाल लीलाएं और युवा होने पर जीवन की सभी घटनाएं काफी रोचक और मोहक हैं। इनकी लीला को सुनकर कामी व्यक्ति भी भावुक और विरक्त होने लगता है। उसका भौतिक मोह खत्म होने लगता है। छठी कला, कांति, सौंदर्य और आभा। जिनके रूप को देखकर मन खुद ही आकर्षित होकर प्रसन्न हो जाए, जिसके मुखमंडल को देखकर बार बार उसे देखने का मन करता हो, वो छठी कला से संपन्न होता है। भगवान राम में ये कला मौजूद थी और श्री कृष्ण भी इस कला से संपन्न थे। श्री कृष्ण की इस कला के कारण पूरा ब्रजमंडल कृष्ण की मोहिनी छवि को देखकर हर्षित होता था। गोपियां कृष्ण को देखकर काम पीड़ित हो जाती थीं और पति के रूप में उन्हें पाने की कामना करने लगती थी। सातवीं कला, विद्या, मेधा, बुद्धि। सातवीं कला का नाम है विद्या। भगवान श्री कृष्ण में ये कला भी मौजूद थी। श्री कृष्ण वेद और वेदांग के साथ युद्ध और संगीत कला में भी पारंगत थे। राजनीति के साथ साथ कूटनीति भी उन्हें
बहुत अच्छे से आती थी। 8वीं कला, विमला पारदर्शिता। जिसके मन में किसी प्रकार का छल कपट ना हो, वो 8वीं कला से संपूर्ण माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण सभी के प्रति समान व्यवहार रखते थे। सभी के प्रति एक सा भाव होता था। उनके लिए ना तो कोई बड़ा और ना ही कोई छोटा होता था। इसका उदाहरण हम इस बात से लगा सकते हैं। महाराज के समय भगवान ने अपनी इसी कला का प्रदर्शन किया था। इन्होंने राधा और गोपियों के बीच कोई फर्क नहीं समझा। सभी के साथ एक सा भाव करते हुए नृत्य किया और सबको आनंद दिया। 9वीं कला, उत्कर्षिणी, प्रेरणा और नियोजन। महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण ने 9वीं कला का परिचय दिया। उन्होंने युद्ध से विमुख होते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और अधर्म पर धर्म की विजय पताका लहराई। 9वीं कला के रूप में प्रेरणा को स्थान दिया गया है, जिसमें इतनी शक्ति मौजूद हो कि लोग उसकी बातों से प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य को पा सके। उसे 9वीं कला से संपन्न माना जाता है। 10वीं कला, ज्ञान, नीर-क्षीर विवेक। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में कई बार विवेक का परिचय देते हुए समाज को नई दिशा प्रदान की, जो 10वीं कला का उदाहरण है। गोवर्धन पर्वत की पूजा हो या महाभारत का युद्ध टालने के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगना हो, ये श्री कृष्ण के उच्च स्तर के विवेक का परिचय है। 11वीं कला, क्रिया, कर्मण्यता। 11वीं कला है क्रिया। भगवान श्री कृष्ण इस कला में भी संपन्न थे। जिनकी इच्छा मात्र से दुनिया का हर काम हो सकता है, वो कृष्ण सामान्य मानव की तरह कर्म करते हैं और लोगों को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। महाभारत युद्ध में कृष्ण ने भले ही हाथों में हथियार लेकर युद्ध ना किया हो, लेकिन अर्जुन के सारथी बनकर उन्होंने युद्ध का संचालन किया था। 12वीं कला, योग चित्तलय। जिनका मन केंद्रित है, जिन्होंने अपने मन को आत्मा में लीन कर लिया है, वो 12वीं कला से संपन्न भगवान श्री कृष्ण है। इसी वजह से श्री कृष्ण योगेश्वर भी कहलाए जाते हैं। कृष्ण उच्च कोटि के योगी थे। उन्होंने अपने योग के बल से ब्रह्मास्त्र के प्रहार से माता के गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा की थी। इसके साथ ही उन्होंने अपने गुरु के मरे हुए पुत्रों को फिर से जीवन दान दिया था। 13वीं कला, प्रहवी, अत्यंतिक विनय। 13वीं कला का नाम है प्रहवी, जिसका अर्थ होता है विनय। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। इसके बाद भी श्री कृष्ण में अहंकार नाम मात्र भी नहीं है। गरीब सुदामा को मित्र बनाकर वो छाती से लगा लेते हैं। महाभारत के युद्ध में विजय का श्रेय पांडवों को देते हैं। सभी विद्याओं में पारंगत होते हुए भी ज्ञान प्राप्ति का श्रेय अपने गुरु को देते हैं। ये श्री कृष्ण की विनयशीलता ही तो है। 14वीं कला, सत्य यथार्थ। भगवान श्री कृष्ण की 14वीं कला का नाम है सत्य। श्री कृष्ण कटु सत्य बोलने से भी परहेज नहीं रखते थे और हमेशा धर्म की रक्षा के लिए सत्य को परिभाषित करना जानते थे। शिशुपाल की माता ने कृष्ण से पूछा कि शिशुपाल का वध क्या तुम्हारे हाथ होगा? तब श्री कृष्ण ने निसंकोच होकर कह दिया, ये विधि का विधान है और मुझे ऐसा करना पड़ेगा। 15वीं कला, इसना, आधिपत्य। 15वीं कला का नाम है इसना। इस कला का अर्थ है व्यक्ति में उस गुण का मौजूद होना जिससे वो लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित कर पाता है। जरूरत पड़ने पर लोगों को अपने प्रभाव का एहसास दिलाता है। कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार इस कला का प्रयोग किया, जिसका एक उदाहरण ये है कि कृष्ण ने मथुरा वासियों को द्वारिका नगरी में बसने के लिए तैयार कर लिया था। अंत में आती है 16वीं कला, अनुग्रह, उपकार।
बिना प्रत्युपकार की भावना से लोगों का उपकार करना ये 16वीं कला है। यानी इसका अर्थ ये है कि आप लोगों पर उपकार करें बिना इस बात की भावना के कि वो बदले में आपको क्या देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कभी भक्तों से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते, लेकिन जो भी इनके पास इनका बनकर आता है उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों, लोक परलोक से परे सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण हैं। जिन 16 कलाओं में वो संपन्न थे, उनमें आज का मानव कभी संपन्न नहीं हो सकेगा। लेकिन इस कलयुग में मानव जाति के उद्धार के लिए इन 16 कलाओं का सिर्फ ज्ञान कर लेना ही श्रेयस्कर है। राधे राधे।